हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हां साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और 2 बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एनडीए को नहीं दिया। परंतु 2014 में एनडीए बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है।
जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं, तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल एनडीए को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा।